हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप इस वीडियो में देख रहे हैं किसी इंसान को बार बार पेशाब आ रहा है और यूरिन आपका लीक हो रहा है, जिसे अनचाहे यूरिन को आना कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जब भी हमारा पेल्विक फ्लोर नॉर्मल होता है तो उसके जो मसल्स हैं वो इस तरीके से स्ट्रेटन होते हैं, और अगर आपके मसल्स वीक हो जाते हैं तो उसके कारण आपको यहाँ से यूरिन के ड्रॉप्स इस तरीके से आ सकते हैं, जिसे हम यूरिनरी इनकॉन्शियंस कहते हैं कि अनचाहे यूरिन को बाहर आना और यूरिन लीक होने की समस्या होना। जब भी आपको बार बार पेशाब आ रहा है तो तुरंत ही आप भागने लगते हैं और पेशाब करते समय आपको दर्द होना, पेशाब करते समय आपको जलन हो रहा है, पेशाब में पस आ रहा है। तो हम सबको पता ही है कि जब भी हमें नॉर्मल पेशाब आता है तो वो क्लियर होता है, अगर पेशाब में पस आता है तो वो इस तरीके से क्लाउडी हो जाता है। तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में डिटेल में हम सीखेंगे यूटीआई के बारे में, कि यूटीआई को सॉल्व करने वाली मेडिसिन का नाम है यूरिकाइन टैबलेट। तो अगर किसी पेशेंट को ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है तो उस पेशेंट को यूरिकाइन टैबलेट सजेस्ट की जाती है। यहाँ पे आप ये जो लिस्ट ऑफ कंटेंट देख रहे हैं, इस कंटेंट के बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो पूरी डिटेल जानकारी आपको यूरिकाइन टैबलेट के बारे में सीखने मिलेगी। तो सबसे पहले बेसिक्स से समझते हैं ये मेडिसिन कौन से क्लास से बिलोंग करती है। ये मेडिसिन एक ऐसा क्लास से बिलोंग करती है जिसका नाम है एंटी स्पाज्मोडिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट जो है वो क्या काम करते हैं। वो स्पेशली खास करके आपको यूरिनरी ब्लैडर में, प्रोस्टेट ग्लैंड में और यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन हो गया है, वहाँ पे पेन हो रहा है, सूजन आ गई है, तो वो उसे ठीक करता है। इसमें जो सॉल्ट कंटेंट है फ्लेवोक्सेट, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 200 mg। अब कंपनी के बारे में जाने तो इसे मैन्युफैक्चर मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी करती है। तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को भी बनाती है। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? मुंबई में। अब यूजेस के बारे में सीखें कि यूरिकाइन टैबलेट अदर किस किस कंडीशन में पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि बार बार किसी इंसान को पेशाब आ रहा है, कोई इंसान पेशाब रोक नहीं पाता है तो उसको रोकने के लिए ये मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। अगर किसी को पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, मूत्राशय की मरोड़ हो गई है, तो उस कंडीशन में सजेस्ट की जाती है। यहाँ पे अदर हम सीखेंगे जैसे कि ओवर रिएक्टिव मसल्स हो गए हैं, ओवर रिएक्टिव आपका ब्लैडर हो गया है जिसके कारण आपको अनचाहा यूरिन बाहर आ सकता है, तो उसे ठीक करने के लिए और मसल स्पाज्म को प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। तो आपको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है, बार बार आप यूरिन करने जाते हैं, यूरिन की अर्जेंसी है, डायसूरिया जिसे हम पेनफुल और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन कहते हैं, कि यूरिन करते समय आपको पेन हो रहा है, यूरिन करने की आपको अर्जेंसी है, तुरंत ही भागना पड़ता है, और अनकंट्रोलेबली फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो जब भी आप यूरिन करते हैं तो आपके यूरिन जो है वो आपका कंट्रोल में नहीं रहता है, आपका खुद से ही यूरिन निकल जाता है। तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम में यूरिकाइन सजेस्ट की जाती है। अब लेबल स्टडी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखिए आरएक्स का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग। तो यहाँ पे उसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है यूरिकाइन। ये एक शेड्यूल एच की ड्रग है। शेड्यूल एच के मुताबिक रिटेल मेडिसिनल जो फार्मासिस्ट है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये मेडिसिन को सोल्ड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए रेड कलर की ये जो लाइन है वो इंडिकेट करती है कि ये शेड्यूल एच की ड्रग है। अब पैकेजिंग के बारे में बात करें तो ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल है एंड ईच पैक में टोटल 10 टैबलेट्स आती है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसका पैकेजिंग भी देख सकते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड हमारी बुक आएगी। इसके लिए आपको हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी जो बुक है वो घर पे फ्री डिलीवरी में मंगवा सकते हैं।
अब वर्किंग के बारे में सीखे कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी में यूरिनरी जो फ्रीक्वेंसी है, जो अर्जेंट है, और ये जो यूरिन ऑटोमेटिकली बाहर आ रहा है उसे वो कंट्रोल कैसे करती है। तो ये मेडिसिन का काम ये है कि आपके जो मसल्स है वो उसे रिलैक्स कर देगी। तो जब भी आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हो गए हैं तो वो धीरे धीरे ये मेडिसिन के थ्रू आपके मसल्स को रिलैक्स करेगी और आपको जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है वो उसे ठीक करेगी। अब यहाँ पे हम सीखे कि नॉर्मल ब्लैडर और ओवर रिएक्टिव ब्लैडर। तो जब भी आपका नॉर्मल ब्लैडर है तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से ये जो शेप बना हुआ है यू शेप, वो नॉर्मल है। अगर आपके ओवर रिएक्टिव हो जाता है तो यहाँ पे प्रेशर बना रहता है। जब भी आपको प्रेशर बना रहता है तो उसके कारण आपका जो यूरिन है वो इस तरीके से लीक होने लगता है। तो ये जो सभी कंडीशंस है उसको ये मेडिसिन ठीक करेगी और आपके ब्लैडर को भी नॉर्मल स्टेट में लाके रख देगी। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब डोज के बारे में सीखे तो इसका जो डेली रिकमेंडेड डोज है वो है 200 mg, यानी कि एक टेबलेट में आपको 200 mg ड्रग फ्लेवोक्सेट मिलती है। तो इसका जो डोज है दिन में 2 बार पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को मिनिमम डोज जो है वो सजेस्ट किया जाता है तो वो 100 mg दिन में 3 बार, मैक्सिमम जो डोज है वो 200 mg दिन में 3 बार, लेकिन पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग सजेस्ट की जाती है। अगर आप 200 mg पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं देन उसके लिए आपको एक टेबलेट दिन में 2 से 3 बार, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर 3 बार है तो उसकी कंडीशन देख के सजेस्ट करेंगे या फिर आप दिन में 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो लेटेस्ट अपडेटेड प्राइस है जनवरी 2024 की वो आपको रहती है 10 टैबलेट्स की 203 रुपये। अगर आप एक टेबलेट ले रहे हो तो उसकी प्राइस आपको 20 रुपये एंड 3 पैसे तक की रहती है। अब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सीखें कि इसकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो पेशेंट जब भी ये मेडिसिन लेता है तो उसे नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक अपसेट, गैस्ट्राइटिक पेन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह में आपको ड्राई सा फील होना और इसके कारण आप बार बार पानी पीने लगते हैं तो ड्राइनेस जैसा फील होता है, और ड्राउसीनेस। तो ये जो सारी साइड इफ़ेक्ट्स है वो कॉमन सी रहती है। अब वार्निंग के बारे में सीखे किसी पेशेंट को ये मेडिसिन सजेस्ट नहीं की जाती है और अवॉइड करनी है। तो अगर किसी पेशेंट को यूरिकाइंड टैबलेट या फिर इसका जो सॉल्ट कंटेंट है उससे एलर्जिक रिएक्शन है तो इमीडिएटली आपको स्टॉप करनी है और नहीं लेनी है। अगर किसी पेशेंट को यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है और ब्लॉकेज है यूरिनरी ट्रैक में, तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से किसी पेशेंट को किडनी स्टोन है या फिर यूरेटर स्टोन है, वहाँ पे ब्लॉकेज है, तो ऐसे पेशेंट को भी सजेस्ट नहीं करनी है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेमरेजेस और जिसे हम जीआई में इन्फ्लेमेशन होना कहते हैं, तो वहाँ पे आपको सूजन है, वहाँ पे किसी प्रकार की आपको चोट लगी है, हार्ट डिजीज़, लिवर किडनी डिजीज़, और 12 साल से कम बच्चों को तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करनी है, नहीं देनी है। अगर कोई पेशेंट अल्कोहल ले रहा है तो उसके साथ यूरिकाइन जो है वो सजेस्ट नहीं करनी है, और अगर आप ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो उसके लिए आपको लिमिट करनी है। तो ये जो सारी कंडीशंस है उस कंडीशन में पेशेंट को यूरिकाइन टैबलेट जो है वो अवॉइड करवानी है और सजेस्ट नहीं करनी है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो आपको इसका डिटेल वीडियो लेक्चर चाहिए तो आई बटन के थ्रू आप यहाँ से इसे देख सकते हैं, और उसको लेने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी जो बुक है वो मंगवा सकते हैं। अब यूरिकाइन टैबलेट की प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में बात करें, क्या प्रेग्नेंट महिलाएं ये मेडिसिन ले सकती हैं? तो यूएस एफडीए के जो प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी बी रहती है। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे कंसल्ट करवा लीजिए, और उसके बाद अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं यूरिकाइन के बारे में तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। अब ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में देखें तो इसकी कौन कौन सी ड्रग और दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्शंस रहती है। तो यहाँ पे ये जो आप लिस्टेड ड्रग्स देख रहे हैं, ये जो सारी ड्रग्स हैं उसके साथ यूरिकाइन जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, इससे पेशेंट को ड्रग का इंटरेक्शंस हो सकता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी यहाँ से टर्न कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।